2024 लोकसभा चुनाव में अगर किसी पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा, किसी पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा जनाधार के लिहाज से, तो वो है बीएसपी यानी मायावती की पार्टी। मायावती ने इसको लेकर बहुत सारे कदम उठाए, लेकिन साल दर साल वो ये आरोप तो जरूर झेलती हैं कि जो उनका टिकट वितरण होता है उससे ये नहीं लगता कि वो जिताऊ कैंडिडेट उतार रही हैं। कास्ट कॉम्बिनेशन हो या और समीकरण हो, हमेशा ये मैसेज जाता है कि मायावती किसी की बी टीम है या वो सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहती हैं। इस आरोप को हालांकि उन्होंने बहुत बार झेला है। इस बार के चुनाव में ऐसा लगा कि नहीं, मायावती उस अपने जो उनको लेकर एक कुछ ना कुछ ऐसी बातें चलती रहती है, इससे थोड़ा अलग हटकर वो कदम उठा रही हैं। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो लगा कि नहीं, मायावती से जो वोटर्स हैं वो छिटकते जा रहे हैं। अब होना है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव। उपचुनाव को लेकर चाहे बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या मायावती, सब पसीना बहा रहे हैं और कोशिश यही है कि अगर जिसको जिसको 2024 लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा है, अगर उसे नुकसान फिर उपचुनाव में पहुंचता है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उसकी राहें मुश्किलें हो सकती हैं। इस बीच हम आपको सबसे महत्वपूर्ण पहलू बताते हैं। 11 अगस्त को मायावती एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही हैं और इस बैठक के जरिए अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने की कोशिश रहेगी और इसके लिए सीधे वो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं तक पहुंच रही हैं। जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, जितने भी महत्वपूर्ण चेहरे हैं, ब्लॉक स्तर के जो चेहरे हैं, उन सभी से बातचीत होनी है और वो फीडबैक लेंगे कि उपचुनाव में ऐसे कौन से कैंडिडेट को उतारे जा सकते हैं या फिर कैसे कदम उठाए जाए जिससे कि उन्हें फायदा पहुंचाए। एक और उपचुनाव की मैं बातें बताती हूं। जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, बहुत फायदा पहुंचा था। उसके बाद समाजवादी पार्टी से ही मायावती ने किनारा कर लिया था। इस उपचुनाव को लेकर कौन कौन ज्यादा सक्रिय है वो भी मैं बता देती हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साख को लेकर बहुत सारे सवाल उठे कि 2024 लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचा है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, तो वहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ की भूमिका हो सकती है और इसको लेकर बहुत मंथन हुआ। यहां तक कि केशव प्रसाद मौर्य तक ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं जिससे सीधा सीधा मैसेज ये जाता है कि किसी न किसी के शह पे या किसी न किसी के इशारे पर वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली ने दखल दिया और इसमें सारे मतभेद और मनभेद को भुलाने की कोशिश की गई, लेकिन इस बीच अब वहां भी यही कोशिश हो रही है कि उपचुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस हो, नहीं तो सवाल और उठेंगे क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बहुत फायदा पहुंचा है। मायावती भी इस ट्रैक पे चल रही है। मायावती को भी मालूम है कि अगर उपचुनाव में भी उन्हें नुकसान पहुंचा, उपचुनाव में भी उन्हें फायदा नहीं पहुंचा और उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा, तो आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जानी है क्योंकि अब है विधानसभा चुनाव। वो विधानसभा चुनाव जहां तक मायावती को पहुंच के एक बार फिर अपने वोटर्स को यह बताना है कि नहीं, मैं किसी को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही हूं, मैं लड़ाई लड़ रही हूं अपनी पार्टी को उसकी जगह दिलाने के लिए, यानी बीएसपी को पहले के मुकाबले और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए।